Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम टिश्यूज के फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को एंड नर्वस टिश्यू को। तो सबसे पहले देखते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। तो देखो मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट करवाना। मस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो हमारे मसल्स पे पाए जाते हैं, जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है हमें, ठीक है। और ये मेनली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये मेनली मूवमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम हाथ को हिला रहे हैं ना, तो वो सब किसकी वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। तो दे आर द टिश्यूज दैट मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल। ये वो टिश्यूज हैं जो एलोंगेटेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एलोंगेटेड सेल का मतलब होता है जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एलोंगेटेड सेल। किस चीज में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट इज ड्यू टू, अब देखो ये मूवमेंट करवा तो रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रही है। तो देखो मस्कुलर टिश्यूज में क्या होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं हमारे मसल्स में, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से हमारे मसल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। मूवमेंट कौन करवा रहा है, मूवमेंट तो मस्कुलर टिश्यूज करवा रहा है, लेकिन इस मस्कुलर टिश्यूज में भी मूवमेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। मूवमेंट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मूवमेंट जो है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब होता है मूवमेंट होना, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होती है जो हमारे मसल में होता है, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। अब देखो मस्कुलर टिश्यूज के भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्राइटेड मसल, एक होता है अनस्ट्राइटेड मसल, एक होता है कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड मसल का देखो डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसका सिलेंड्रिकल शेप में इसका डायग्राम होता है, ठीक है। लंबा सा इसका डायग्राम होता है जिसमें आपको स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बैंड देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं बैंड। उसके बाद दूसरा आता है अनस्ट्राइटेड मसल। अनस्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर में, इसको भी हम आगे स्टडी करते हैं। अभी कार्डियक मसल जो होते हैं वो जो होते हैं कार्डियक मसल, ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्राइटेड मसल्स कौन से होते हैं। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो हमारे स्केलेटल मतलब जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्राइटेड मसल वो टिश्यूज होते हैं जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। अटैच टू द बोन, ये जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये हमारी बोन से अटैच होते हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो हड्डियां होती है ना उनसे ये अटैच हुए होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। उसके बाद ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे खुद के कंट्रोल में हो, जो हमारे खुद के कंट्रोल में हो। अब जब जैसे कि आप अपना हाथ हिला रहे हो, आप अपने पैरों को हिला रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, तो ये सब आपके कंट्रोल में है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका हाथ बिना आपके कंट्रोल के हिल रहा है, आप अपना कंट्रोल से अपना हाथ को हिला रहे हो, है ना, आप अपने कंट्रोल से अपने पैरों को हिला रहे हो, तो उन प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब वो जो हमारे कंट्रोल में होता है ना उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री। तो ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, मतलब ये जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं नेचर्स में, इनको हम खुद से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड अनब्रांच होती है, जैसे कि हमने इसमें देखा, ठीक है। और इनके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब देखो, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होना। स्ट्राइटेड मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये बॉडी की मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बॉडी की मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। एंड ये ईजिली टायर्ड हो जाते हैं, मतलब जैसे मान लो आपने बहुत सारी एक्सरसाइज करी तो आपकी कैसे जो मसल्स होते हैं, आपके हाथ पैर कैसे थक जाते हैं। तो वो क्यों थक जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव करवाया, ठीक है। तो वो जो मसल्स हैं आपके क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। ये जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये इजीली टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है अनस्ट्राइटेड मसल। देखो जैसे कि जो स्ट्राइटेड मसल्स थे वो हमारे कहाँ पाए जा रहे थे, हमारे मसल्स में पाए जा रहे थे, और वो वॉलेंट्री थे नेचर में। हम अपने हाथ पैरों को जैसे खुद से कंट्रोल करते हैं, मतलब हम अपने मसल्स को खुद से कंट्रोल करते हैं, तो वो मसल्स में पाए जा रहे थे और वॉलेंट्री थे नेचर में। वैसे जो अनस्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब इनमें हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। तो अनस्ट्राइटेड मसल्स
वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होगा। अब जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड हो रहा है वो फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, मतलब ब्लड इस टिश्यूज़ के पास जा रहा है, ब्लड ऑर्गन्स के पास जा रहा है, ठीक है, ब्रेन तक ब्लड जा रहा है, सारे ऑर्गन्स के पास ब्लड जा रहा है। ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। इसका मतलब वहाँ पे भी कौन से टिश्यूज पाए जाएंगे, अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आईज की इरिस है, अब देखो जैसे आपके सामने बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आ जाती है तो कैसे आपकी जो आंखें होती है वहाँ पे तब छोटी छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है आपकी आईज। जब आपके सामने बहुत ज़्यादा सनलाइट आ जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, ब्राइट लाइट आ जाती है, तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी इरिस का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। अब वो अपने आप ही छोटा हो जाता है कि आप उसको खुद से करते हो लाइट के, तो वो अपने आप ही छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये भी इनवॉलेंट्री है। तो यहाँ पे भी कौन से टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, इनवॉलेंट्री, मतलब अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में वहाँ वहाँ अनस्ट्राइटेड मसल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल। अनस्ट्राइटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, जिनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर में, मतलब इन पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जो ब्रोंकाई होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गैसेशियस एक्सचेंज करते हैं। तो वहाँ पे भी कौन सी होती है, अनस्ट्राइटेड मसल होती है, मतलब जो अपना काम परफॉर्म करते रहते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है। अब प्रेजेंट इन द इरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, ये अनस्ट्राइटेड होते हैं। अनस्ट्राइटेड का मतलब इसमें कोई भी बैंड, जैसे हमने स्ट्राइटेड मसल में देखा था, स्ट्राइटेड मसल में ऐसे ऐसे कुछ बैंड्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन इनमें कोई भी बैंड्स देखने को नहीं मिलते, इसीलिए इनको अनस्ट्राइटेड बोला जाता है। स्पिंडल शेप के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब जैसे देखो आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो फूड पाइप से खाना कहाँ जाता है, आपके स्टमक में जाता है, मतलब फूड पाइप से खाना आपके स्टमक में जाता है। तो फूड पाइप से वो जो खाना होता है वो जब नीचे जाता है, स्टमक की तरफ जाता है, तो वो भी तो मूवमेंट इनवॉलेंट्री होती है कि आप खाने को वहाँ पे कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो, वो भी इनवॉलेंट्री है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फूड मूवमेंट में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। तो उन सब मूवमेंट में ये अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं। उसके बाद ये टायर्ड नहीं होते, जैसे हमारे स्ट्राइटेड मसल से अगर आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली वो टायर्ड हो जाते थे, ये टायर्ड नहीं होते, ठीक है। उसके बाद देखो कार्डियक मसल्स क्या होता है, देखो कार्डियक का सिंपली मतलब होता है हार्ट। तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या होगा, कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज का मतलब है ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो ये भी किस चीज, ये भी कौन से नेचर के होंगे, इनवॉलेंट्री, बिकॉज हार्ट जो पंप करता है आपके ब्लड को, जो हार्ट बीट करता है, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल में थोड़ी होता है, वो भी इनवॉलेंट्री होगा, वो भी खुद से अपना काम परफॉर्म करता रहता है, मतलब ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, इनवॉलेंट्री होता है नेचर में। इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच शेप होती है, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा इसकी शेप कैसी थी, कुछ इस तरीके से थी, ब्रांच शेप इसकी स्ट्रक्चर था। उसके बाद ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है इसमें भी, एंड ये काम क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये भी टायर्ड नहीं होता। तो देखो जितने भी इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो टायर्ड नहीं होते। उसके बाद देखो आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज पे। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में आपके 7 टिश्यूज आते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, जो आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे 7 चीजें आती हैं। फर्स्ट है ब्लड, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद बोन, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी तो आपके मसल्स को कनेक्ट कर रहा है ना, बोन एक दूसरे से कनेक्ट है। टेंडेंस आते हैं, लिगामेंट आते हैं, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। कार्टिलेजेस आते हैं, कार्टिलेजेस का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स, जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एडिपोज टिश्यू आते हैं, एरोलर टिश्यूज आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कनेक्टिव टिश्यूज क्या काम करती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करती है एंड बॉडी को सपोर्ट करती है। कनेक्टिव टिश्यू का एक और काम होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है वो हम अभी देखेंगे। प्रोटेक्शन होता है, ब्लड में ना WBC मिलता है। WBC क्या करता है, आपकी बॉडी को किसी भी बैक्टीरिया से बचाता है, ठीक है। ये हम आगे अभी स्टडी करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल होते हैं ना, वो स्ट्रक्चरल
फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी को एक फ्रेम देते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क करते हैं वो। उसके बाद ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को भी कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। स्टोर फैट, ये फैट को भी स्टोर करते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज में एक ऐसा टिश्यू होता है, देखो एडिपोज टिश्यू, मतलब अभी हमने पढ़ा ना उसमें टाइप्स में एडिपोज टिश्यू, तो वो जो एडिपोज टिश्यू होता है ना वो फैट को स्टोर करके रखता है। वो मतलब जितने हम प्रोटीन्स खाते हैं, मान लो जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कौन स्टोर करके रखता है, एडिपोज टिश्यू स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कनेक्टिव टिश्यू का एक और काम यहाँ पे है जो कि है स्टोर करके रखना, किसको, फैट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के फर्स्ट पार्ट को, जो कि है ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, मतलब एक फ्लूइड फॉर्म में ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड का काम क्या होता है, देखो ब्लड जो होता है ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ठीक है। तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अब जैसे आपने खाना खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाना जो हो गया वो डाइजेस्ट हो गया, एब्सॉर्ब हो गया, वो खाना जो है अब आपकी बॉडी, और भी तो बॉडी पार्ट्स को चाहिए आपके, और भी ऑर्गन्स को चाहिए, और भी टिश्यूज को चाहिए ताकि उनको एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। तो वो वहां पे डाइजेस्टेड फूड कौन लेके जाता है उनके पास, ब्लड लेके जाता है। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लड में भी ना 3-4 चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो कि होता है सबसे पहला प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, एक होता है ब्लड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपकी ये 3 चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड उसके बाद ब्लड प्लाज्मा में आपका आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा पता है क्या होता है, प्लाज्मा का मतलब होता है एक येलोइश फ्लूइड होती है ये, ठीक है। आपके ब्लड में 55% ब्लड प्लाज्मा का होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है येलोइश फ्लूइड होती है, ठीक है, येलोइश फ्लूइड होती है। और ये ब्लड में कितने परसेंट होती है, 55%, ठीक है। 55% ये ब्लड में प्रेजेंट होती है, और बाकी के परसेंट ये सब होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में। सबसे पहले ब्लड में होता है आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी क्या होते हैं, देखो आरबीसी का मतलब होता है इनमें रेड कलर की एक पिगमेंट होती है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब रेड ब्लड सेल होते हैं जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो, ठीक है। आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो। इनमें एक रेड कलर की पिगमेंट होती है जो कि कौन सी होती है, हेमोग्लोबिन। कौन सी होती है, हेमोग्लोबिन। अब ये जो हेमोग्लोबिन है ये काम क्या करता है, हेमोग्लोबिन का काम होता है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो कौन करता है, वो ये हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड में होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी ना सॉल्जर होते हैं हमारी बॉडी के। सॉल्जर इन द सेंस ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है। मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया आ जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है जो हमारी बॉडी को हार्म करता है, तो डब्ल्यूबीसी उनके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। इनमें मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, मतलब काफी सारे डब्ल्यूबीसी के भी पार्ट होते हैं जो कि आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, जो क्या काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में थोड़ा हेल्प करते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट एनी बैक्टीरिया, मतलब वो किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी बॉडी से लड़ते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कोई भी चोट लग जाती है तो आपकी बॉडी से कैसे खून आने लग जाता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी से खून आने लगता है, तो वो जो खून रुक जाता है, और कुछ टाइम बाद होता है खून रुक जाता है, तो वो जो खून वहां पे रुक जाता है ना, वो किसकी वजह से रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से रुकता है। प्लेटलेट्स में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, प्लेटलेट्स में एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है, आपके ब्लड को क्लॉट कर देता है, मतलब आपके ब्लड को ज्यादा निकलने से रोक देता है, क्लॉट कर देता है वहीं पे ब्लड को, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं टेंडन्स क्या होते हैं एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो देखो टेंडन्स का मतलब होता है वो टिश्यूज जो हमारे मसल को बोन तक अटैच करके रखते हैं, मतलब वो टिश्यूज जो मसल को बोन से अटैच करके रखते हैं। एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं, वो टिश्यूज जो बोन को बोन से अटैच करके रखते हैं, ठीक है। ये नॉन इलास्टिक के नेचर के होते हैं एंड ये टफ होते हैं एकदम। एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये इलास्टिक नेचर के होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं,
ठीक है। उसके बाद टेंडन्स में क्या होता है, हर एक मसल में एक ही टेंडन मिलता है, क्योंकि मसल्स जो है वो बोन से अटैच है, ठीक है। तो हर एक मसल में एक टेंडन होगा, और वो एक टेंडन का मतलब हर एक जो मसल है वो बोन से हमारी क्या होगी, अटैच होगी। तो ईच मसल कंटेन वन टेंडन, हर एक मसल में एक टेंडन देखने को मिलता है। एंड जॉइंट में क्या होता है, हर एक जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, बोन को बोन से अटैच करते हैं, ठीक है। अब देखो टेंडन्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं, मतलब यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होती है ना वो थोड़ी कम जाती है, मतलब जो ब्लड होता है यहाँ तक कम जाता है टेंडन्स तक। तो ये जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कार्टिलेज एंड बोन्स क्या होते हैं। देखो कार्टिलेज का मतलब होता है ये सॉफ्ट इलास्टिक बोन्स होती हैं एंड फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि आपके कान में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो जैसे कैसे आप अपने कान को मोड़ सकते हो, है ना। और बोन्स क्या होती है, बोन्स एकदम हार्ड होती है। अब जैसे बोन जो हड्डी होती है उसको आप मोड़ भी नहीं सकते, वो एकदम टफ होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, मतलब उसको आप मोड़ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो कार्टिलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो कि आपके ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। कार्टिलेज में क्या होता है, जो टिश्यूज हैज रिच ब्लड सप्लाई, मतलब यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा जाती है, ठीक है। उसके बाद बोन्स क्या होते हैं, इट डज नॉट हैव रिच ब्लड सप्लाई, बोन्स के पास इतनी ब्लड सप्लाई नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद देखो एरोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज क्या होती हैं। तो देखो एडिपोज टिश्यू को जैसे मैंने आपको बताया था, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये फैट को स्टोर करके रखते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फैट के अंदर। ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, आप मोटे होने लग जाते हो, तो वो जो आप मोटे हो रहे हो वो किसकी वजह से हो रहे हो, वो आप एडिपोज टिश्यू की वजह से ही हो रहे हो, क्योंकि ये सारा का सारा फैट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सेस न्यूट्रिएंट को वो फैट की तरह स्टोर करके रख लेता है। और एडिपोज टिश्यू का एक और काम है जो कि है टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना। जैसे देखा आपने कि मोटे लोग जो होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है ना, वो जो गर्मी ज़्यादा लगती है ना उनको इसी एडिपोज टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद एरोलर टिश्यूज़ का मतलब होता है ये ना हमारे बॉडी ऑर्गन्स में या हमारी स्किन में या हमारे मसल्स में जो स्पेस होते हैं ना उनको फिल करते हैं एरोलर टिश्यूज़। एरोलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, दैट टिश्यूज़ दैट फिल स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन, एंड ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं, स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर एंड ब्लड नर्व्स के अंदर, ठीक है। अब हमारा लास्ट टिश्यू देखते हैं जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है ये मेनली हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। नर्वस टिश्यू जो होता है ये हाईली स्पेशलाइज्ड होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका काम भी सबसे मेन होता है सिग्नल्स को रिसीव करना, ठीक है, सिग्नल्स को सेंड करना। नर्वस टिश्यू का ये काम होता है। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल्स आर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब जैसे देखो आपने किसी गर्म पतीले को हाथ लगाया तो कैसे आप अपना जो हाथ है वो वहाँ से एकदम हटा लेते हो। अब वहाँ से आप अपना हाथ कैसे हटाते हो, एकदम आपके ब्रेन में सिग्नल गया कि आपने उस गर्म चीज़ को हाथ लगाया, इसी वजह से तो आप वहाँ से हाथ हटा पा रहे हो, ठीक है, आप उसको रिस्पॉन्ड दे पा रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। और जो नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन, यही न्यूरॉन मेन होता है, ये लार्जेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। और इसी न्यूरॉन की वजह से हमारे मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गर्म पानी को हाथ लगा रहे हैं, गर्म पतीले के पानी को हाथ लगा रहे हैं, तो क्या होता है आपके ब्रेन तक वो सिग्नल जाता है कि हाँ आपने वो गर्म चीज़ को हाथ लगाया, तो फिर आपका जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, इफ़ेक्ट शो करता है, मतलब वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड देता है कि हाँ वहाँ से हाथ हटा लो, ठीक है। और नर्वस टिश्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का आपको डायग्राम भी लर्न करना रहता है, और ये हमारी बॉडी का जो होता है लॉन्गेस्ट सेल होता है। अब इनका एक एक करके फंक्शन देखते हैं। जैसे न्यूरॉन का सबसे ये ब्रांचेस आप देख रहे हो, इस ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट्स। इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। अब जैसे आपने गर्म पानी के पतीले को आपने हाथ लगाया, ठीक है, तो जैसे ही आपने उस गर्म पानी को हाथ लगाया तो ये जो मैसेज है ये क्या, डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट ने क्या करा, इस सिग्नल को रिसीव करा कि हाँ आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया,
ठीक है। तो डेंड्राइट ने क्या करा, इस सिग्नल को रिसीव करा और उसके बाद ये जो सिग्नल रिसीव करा ना, वो सिग्नल है केमिकल सिग्नल। वो सिग्नल कौन सा होता है, केमिकल सिग्नल। मतलब आपकी बॉडी में जितने भी सिग्नल चलते हैं, जितने भी सिग्नल आते हैं, वो केमिकल सिग्नल होते हैं। डेंड्राइट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। मतलब आपने गर्म पानी को हाथ लगाया, वो सिग्नल लिया किसने, डेंड्राइट्स ने, वो केमिकल सिग्नल था, उसको इसने कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये गए इस सेल बॉडी के पास। मतलब ये जो आप पूरी की पूरी ये जो चीज़ देख रहे हो, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सेल बॉडी, जिसको आप साइटोन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको सेल बॉडी भी बोल सकते हैं, इसको साइटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये साइटोन के पास, मतलब सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के बाद ये जो आप टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्सॉन। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस टेल लाइक स्ट्रक्चर से ट्रैवल करता हुआ जाता है नर्व एंडिंग के पास। ये जो लाइनें हैं इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, एंड ये नर्व एंडिंग क्या करती है, इसको दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, इस सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करती है। ऐसे ही आपके ब्रेन तक क्या जाता है, मैसेज जाता है। ठीक है, आपके ब्रेन में काफ़ी सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, देखो ये जो एक्सॉन होता है ना, ये जो एक्सॉन है, मतलब ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे कवर होती है, ये एक शीट से कवर होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि आप ये भी हायर क्लासेस में जाके स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ आपका जो टिश्यूज चैप्टर है वो खत्म हो गया।